अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सिक्स लेक्चर है किसके ऊपर, इंग्लिश के ऊपर। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी मेरे साथ जुड़कर एजुकेशन के इस सीरीज़ या एजुकेशन प्रमोशन के इस लेक्चर वगैरह में पार्टिसिपेट या मेरे साथ करना चाहता है तो मैं उसको वेलकम करता हूँ और मेरे साथ मिलकर एजुकेशन को हम बलूचिस्तान में प्रमोट करते हैं और हर ज़िले में, जिस तरह आप लोगों को पहले ही पता है कि बलूचिस्तान में एजुकेशन ना होने के बराबर है। और ख़ास तौर पर ये हमारा जो डिवीज़न है नसीराबाद, नसीराबाद में तो ऑलमोस्ट 32% 32% लिटरेसी रेट है। वो है सिर्फ़ और सिर्फ़ किसमें, अर्बन में। रूरल में तो 22% है। 22% में से भी एजुकेटेड पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ 10% है। तो इंशाल्लाह मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ और कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है इस सीरीज़ में तो मेरे साथ राब्ता करें। तो चलते हैं नेक्स्ट में हमारा फ्यूचर टेंस और लास्ट टेंस का ये सीरीज़ है। उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। फ्यूचर टेंस को भी आपको पता है 4 में डिवाइड किया गया है। फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस है, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड सबसे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल इंडेफिनाइट टेंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में ख़ास कोई नहीं है कि आप फ्यूचर की कोई बात करते हो अब भी प्रेजेंट में तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। मतलब कि कोई भी बात मैं करूँगा, करूँगी या कुछ भी हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताते हूँ पहले। तो ता, ती, तू ये इसीलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि ये इससे बंदा रट्टा लगा लेता और उसे ये सारी चीज़ें भूल जाती हैं कि ये क्या चीज़ है, किस तरह। तो इसीलिए मैंने सिर्फ बस स्ट्रक्चर बनाया, उसके एग्जांपल बनाया और बस इसी पर फिनिश कर दिया आप लोगों को। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले है सब्जेक्ट प्लस विल। कुछ कहते हैं कि शैल बी, बट शैल का इस्तेमाल बहुत कम हो गया आजकल, तो बंदे करते ही नहीं है। तो विल ही है, हेल्पिंग वर्ब इसको कहते हैं। फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट। कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट लगता है और कहीं कहीं पर ऑब्जेक्ट नहीं लगता है। ये सिर्फ सिंपल क्या है, फार्मूला है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहला सेंटेंस बना है, आई विल प्ले फुटबॉल। मैं फुटबॉल खेलूंगा। ओके, मैं फुटबॉल खेलूंगा। विल विल सारों के लिए इस्तेमाल होता है, सिंगुलर प्लूरल के लिए, दोनों के लिए विल इस्तेमाल होता है। शेल का यूजेज बहुत कम हो गया है। वी विल गो टू द पार्टी। ठीक है, हम पार्टी पे जाएंगे। तो विल ही राइट अ लेटर। विल शी नॉट कंप्लीट वर्क। ये हो गए इसकी 4 सेंटेंस। और ये सिंपल है, आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है। हाँ, वर्ब का आप यहाँ पर बेस वर्ब लिख सकते हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख सकते हैं। ये सब में इसको कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं और ये बेस वर्ब होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में हम चलते हैं
थर्ड नंबर पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये भी इंटरेस्टिंग है। इसमें ये है कि हम लोग फ्यूचर में कोई भी काम वो काम कंप्लीट कर चुका होगा, मीन्स कि हम इसी टाइम में ये इस टाइम तक वो काम कंप्लीट कर चुका होगा। हम फ्यूचर में कहते हैं कि यार वो ये काम कर चुका, वो कर चुका होगा। इसमें ये है कि मतलब कि या वो पहले से ये काम कंप्लीट कर चुका होगा, मतलब कि हम जिस टाइम में बैठे उस टाइम से पहले ही ये काम कंप्लीट कर चुका है। हम फ्यूचर की बात कर रहे थे इसमें भी। तो इसके स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट विल हैव, इसमें हैव ही आएगा विल के साथ, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। अब इसके जल्दी जल्दी से कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, सेंटेंसेस बना लेते हैं। आई विल हैव फिनिश दिस मैच। एक ये हो गया वन। सेकेंड नंबर पे दे विल हैव डन दिस easily. I she will have written this story। ये है। इसके मैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नहीं बना रहा, वो आप बनाकर मुझे सेंड कर देना पीडीएफ के फॉर्म में, मैं इंशाल्लाह चेक करके आपको दे दूंगा। फ्यूचर परफेक्ट से दिए थे। यहाँ पर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, ये भी आपको पता होगा कि फ्यूचर की बात ही कर रहे हैं हम लोग, जो भी है फ्यूचर की बात, तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस क्या क्या बनाते हैं, तो सॉरी इसमें ये भी लिख लिया है प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर इसके साथ टाइम होगा, कोई भी टाइम, ठीक है, सिंस या फॉर के साथ। मतलब कि ये फ्यूचर में कोई कंप्लीट, अब देखो वो सुबह से ये काम कंप्लीट कर, वो ये सुबह से ये काम कर रहा होगा, कोई भी वक्त दिया गया होगा, फिर वो सुबह से ये काम कर रहा होगा, वो रात से ये काम कर रहा होगा, वो 2 दिनों से ये काम कर रहा होगा। मतलब कि यहाँ पर आप देखो कि इसी वक्त में हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे थे, और वहाँ पर प्लस टाइम के साथ साथ शी विल हैव बीन राइटिंग दिस स्टोरी सिंस लास्ट संडे। मैं पहले ही आपको सिंस और फार के बारे में बता दिया था, देन आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। और सिंस और फार के बारे में अगर आपको फिर भी पता ना चले तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं आप लोगों को दोबारा समझा दूंगा। ही विल हैव बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 days। They will have been finishing their work, their management work
since last 2 days ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और आज हमारा टेंसेस का लेक्चर हो गया फिनिश। इंशाल्लाह हम इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, फिर उसके बाद एक्टिव पैसिव, फिर उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ और पंक्चुएशन का और कुछ वोकेबलरी, फिर उसके बाद एडवांस इंग्लिश भी चलती रहेगी जिसमें एडवांस फिक्री वगैरह हम करेंगे। तो कैसा लगा मेरा टेंसेस की है सीरीज़, टेंसेस की ये लेक्चर, 3 वीडियो 3 टेंसेस। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लाज़मी बताना है कि क्या-क्या चीज़ें मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए और किस-किस चीज़ों पर मुझे वर्क करना चाहिए ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए।